नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया गया? ये आपसे पूछा गया दोस्तों कि इनमें से कौन से दल के द्वारा संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया गया था। संविधान सभा का बैठक कब हुआ था दोस्तों? तो 1946 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनमें से कौन से दल ने बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य की प्रस्तावना पेश की? इनमें से दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कौन से जो थे आपका जो है वह 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य की प्रस्तावना पेश किए थे कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है। न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस 1973। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से आप लोगों को बताना है दोस्तों कौन सा जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका कानून अधिकार है, ठीक है। कौन सा अधिकार है? कानून अधिकार है। ये भी आपको याद रखना है। ये पहले दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को। ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया और इसे कानून के अधिकार में शामिल कर दिया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अभी मौलिक अधिकार कितने हैं? तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है, ये आपको याद रखना है। और पहले कितने थे? तो 7 थे, ठीक है। ये आपका एक हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्याख्या की गई? इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि कौन से भाग में चुनाव आयोग को रखा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 15। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1993, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, किसने, ठीक है, किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना था? मतलब महिला को जो है वह प्रतिनिधित्व जो है वह उचित माना था। अरस्तु ने, रूसो ने, बेंथम ने, जेएस मिल के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेएस मिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है? मतलब दोस्तों राज्य में जो है वह हेड कौन होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा या फिर उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ठीक है। जो राज्य में हेड कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं? टोटल दोस्तों लोकसभा में कितने सीट होते हैं? 545। ये आपको याद रखना है, ठीक है। टोटल कितने सीट होते हैं? 545। इसमें से 543 जो है 543 जो है दोस्तों ये आपका केंद्र और राज्य के द्वारा चुने जाते हैं। और दो जो आपका जो सदस्य है दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। इन्हीं को आपका एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न। 11वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा? इस प्रश्न का कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह मंत्री या सांसद नहीं है लेकिन उसे मंत्री बना दिया जाता है तो उसे कितने महीने के अंदर जो है सांसद या विधायक का सदस्य बनकर दिखाना होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 माह के भीतर, ठीक है। अगर 6 माह के भीतर वह संसद का सदस्य बनकर दिखा देता है तो उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, और अगर नहीं कर पाता है फिर उसे हटा दिया जाता है,
है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सीट होते हैं, ठीक है। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, 500, ठीक है। विधानसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं, 500 अधिकतम सदस्य होते हैं, और न्यूनतम कितना होता है, तो 60। ये भी आपको याद रखना है कि न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, 60, और अधिकतम कितने होते हैं, 500, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपका, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है। संसद दोस्तों टोटल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। संसद किसे कहते हैं, तो पहला राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। पहला क्या हो गया, राष्ट्रपति। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, लोकसभा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, राज्यसभा, ठीक है। राज्य आपका हो जाएगा यहाँ पे सभा, ठीक है, राज्यसभा। ये तीनों अगर मिल जाते हैं दोस्तों तो इसी को आपको संसद कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जो है वह भारतीय संसद का सदस्य अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री जो है वो आपका संसद का अंग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है आपका, किसी विधायक, ठीक है, किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न देखिए दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, उसमें न्यायाधीश को अवकाश की आयु बढ़ाने का अधिकार किसे है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद को, ठीक है। संसद को जो है उसकी अवकाश को आयु को बढ़ाने की शक्ति है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, इसके जो है वह टोटल कितने साल तक जो है वह हाई कोर्ट में काम कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 62 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, 19 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संघ सूची में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है। मतलब दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति बच जाता है उसको कौन सी सूची में रखा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, ठीक है, यदि किसी राज्य की जो जनसंख्या है दोस्तों ये आपका 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विस्तरीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 22वां नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, VVI प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, राजस्थान। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में सबसे प्रथम जो है वह पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है। ये आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, 24 नंबर प्रश्न है आपका, संविधान, ठीक है, संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम। ये आपका दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी आपका संसद द्वारा बनाए गए कानून, संविधान में संशोधन, न्यायालय के फैसले, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
25 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 25वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 368 संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अनुच्छेद 368 में जो है दोस्तों ये आपका संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। दोस्तों इसका मैं पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो ज़्यादा जो स्टूडेंट हो दोस्तों वीडियो पूरा देखने में बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें।